इस चैनल का उद्देश्य हमारी सभ्यता और संस्कृति को अमल में लाने से है। इस वीडियो से कोई आपत्ति आ जाए तो तनाव न लें। वीडियो के तथ्य मेरी बुद्धि और समय का एकमात्र संयोग है। गाइस, तो आज हम हैं अपने गांव सेली पे। इट्स लाइक माय वैली। तो आजकल जैसा कि देख रहे हो आप लोग, गेहूँ की कटाई चल रही है। यहाँ हर जगह गेहूँ कटाई का काम चल रखा है आजकल। और देखो वो उधर पे मटर भी है, वो उधर पे हमने मटर भी निकाली है थोड़ी। और ये मटर हमको सबसे ज़्यादा काम आती है गोरा के दिन। गोरा के दिन हम मटर को खौलाते हैं और उसके बाद उसको बॉईल करके खाते हैं। बहुत टेस्टी मज़ा आता है। तो आज एक टॉपिक लाया हूँ मैं, जिस जो है एक टॉपिक है कृषि। कृषि नाम जब मैं धीरे धीरे कृषि नाम को समझते गया तो मेरे हाथ बहुत चीज़ें लगी। और बहुत चीज़ें लगी उसमें से कृषि का जब हिंदी अर्थ या शाब्दिक अर्थ निकाला मैंने, तो उसका कृत्रिम सृष्टि निकाली। अब कृत्रिम सृष्टि इसलिए निकाली क्योंकि कृत्रिम सृष्टि यानी कि मानव द्वारा बनाई गई प्रकृति या सृष्टि, या चारों ओर जो हम आजकल देख रहे हैं, हरे हरे पेड़ पौधे, पेड़ और पुल है, घर है और कुछ भी है, एवरीथिंग, हमारे कपड़े हैं, यह सब कृत्रिम आज का टॉपिक है कृषि। मैंने कृषि शब्द के बारे में थोड़ा मंथन किया तो कृषि शब्द का थोड़ा रहस्य सामने आया मेरे। तो कृषि क्या है? कृषि यानी कि कृत्रिम सृष्टि। कृत्रिम सृष्टि बोले तो मानव द्वारा निर्मित, यानी कि जो हरियाली है, जो हमको ये हरियाली दिखती है, हरियाली है, और जो इतना सुंदर हमको धरती दिखती है, यह मानव के द्वारा ही बनाई गई है। यह हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई एक अदृश्य शक्ति ने इसको बनाया है। ये मानव द्वारा ही निर्मित एक ग्रह है जिसको नीला हरा या हमने अपने जीने के लायक बनाया है। अगर हम कहते एक भगवान या अदृश्य शक्ति ने इसको बनाया, तो बनाने के लिए फिर चंद्रमा भी है, मंगल भी है। मंगल और चंद्रमा कृत्रिम नहीं है, इसीलिए वहाँ हरियाली वगैरह नहीं है। और कृत्रिम सृष्टि यानी कि मानव द्वारा निर्मित यह है पृथ्वी। इसमें कृषि का ही काम अधिकतर हुआ है। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो गए हैं और उनकी उपज भी अब बहुत कम रह गई है। तो कृत्रिम सृष्टि हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है? कृत्रिम सृष्टि की हमको ज़रूरत तब पड़ती है जब हम लोग बहुत ज़्यादा विकास चाहते हैं, यानी कि जब हमको अपनी बुद्धि का सर्वोच्च स्थान पाना होता है, तो हम कृषि की ओर झुक जाते हैं। कृषि अब क्या करती है? कृषि हमको विभिन्न प्रकार के रसायन, केमिकल वगैरह हमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं देती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कृषि को हमेशा बढ़ावा देते हुए आए हैं। अब कृषि यानी कि कृत्रिम सृष्टि में हम पेड़ पौधे, हरियाली ये लगाएंगे तो हमको क्या फ़ायदा होगा? देखो, रसायन, रस का आयन। किसी भी पेड़ को आप बीज लगाओ, किसी भी फल को लगाओ या पौधे वौधे लगाओ, तो उसमें से जो हम रस का आयन, रस निचोड़ के निकाल देते हैं, तो वह एक रसायन बन जाता है। और रसायन यही है। मैं एक दिन पूछा कि रसायन और केमिकल में क्या क्या अंतर है, तो रसायन और केमिकल में नहीं, दरअसल रसायन और मैं क्वेश्चन पूछा रसायन और उसका क्या कहते हैं, आयुर्वेद और रसायन में क्या अंतर है, मैं ऐसे जानना चाह रहा था। तो आयुर्वेद तो पेड़ पौधों से होता है, हरे पेड़ पौधों से, तो ये सब पता चल गया। लेकिन
जब मेरे को केमिकल की बारी आई तो केमिकल मेरे को ऐसा लगा जैसे कि चंद्रमा मंगल ग्रह ऐसे आ रहा हो, क्योंकि केमिकल सब इतना कठिन शब्द से जानना पड़ रहा था मेरे को कि अच्छा नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में मैंने अपने शब्दों से इन चीज़ों को समझना शुरू किया, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें मैंने मंथन किया है। तो कृषि यानी कि कृत्रिम सृष्टि, मानव द्वारा निर्मित। अब कृषि की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको? केमिकल के लिए। केमिकल यानी कि रसायन, रसायन मतलब रस का आयन, यानी कि जिस कृत्रिम सृष्टि यानी कि जिस फल से हमने रस को निचोड़ दिया है और उसमें से जो पाउडर या हम उसको छटनी करते हैं, छटनी के बाद जो चीज़ बचता है जिसमें सिर्फ एक ही गुण होता है, एक ही गुण, हम एक फल का जैसे सेब है, सेब के जो जो गुण होता है हर गुण को हम अलग अलग रख देंगे तो वही केमिकल है, उसको हम केमिकल कहते हैं, यानी कि रसायन। यानी कि उन गुणों में से रस का आयन हो चुका है, रस हमने निकाल लिया है और उसमें बचा केमिकल मिस्ट्री, केमिकल लोचा उसमें बचा। तो हम जितने भी पेड़ पौधे लगाएंगे, जितना हरियाली लाएंगे, हमको उतने ढेर सारे केमिकल मिलेंगे, रसायन तत्व मिलेंगे। यानी कि एक प्रकार से मैं कहूँ तो हम भी टेक्नोलॉजी में बहुत सारा आगे होंगे। देखो हमारे देश में टेक्नोलॉजी भी कम है और अनाज भी कम है, हर चीज़ कम है, लेकिन हमारे देश में ये है कि जो सुडौलता होती है एक धरती को बनाने के लिए, वो सारा गुण है हमारे पास, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ढेर सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ढेर सारे पेड़ पौधे बोले तो पूरी धरती पेड़ पौधों से भर लो, और जितना इंसान की ज़रूरत है उसको छोड़ के, क्योंकि इंसान की ज़रूरत भी ज़रूरी है। उस ज़रूरत में जब आदमी खेती बाड़ी करना भी नहीं चाहेगा इंसान अगर कृषि पर डिपेंड होगा, क्योंकि मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे को बैठे बैठे खाना मिल जाए, बढ़िया हो जाएगा, पेट भर जाए, और यह कृषि से ही संभव है। क्योंकि यहाँ हम ढेर सारे, जैसे ये है, यहाँ हमने ढेर सारे फल ही फल लगा दिए, यहाँ से नॉन स्टॉप फल लगा दिए, वहाँ से घूमते हुए उधर को निकले हम। अगर इन गांव के बीच में चारों ओर से ढेर सारे फल होते हैं तो यकीन मानिएगा हमको अनाज चावल वगैरह इस चीज़ों में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम फिर एक दूसरे स्तर की कृषि में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमको अपने पेट की चिंता नहीं होती। तो धीरे 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 छत पेट, तो धीरे धीरे जिससे हमारा जीवन चलता है, कपड़ा मकान रोटी अनाज, इन ये चीज़ें हमको बहुत आसानी से मिल जाती हैं, हमको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आजकल हम वो उगाते हैं क्या, गेहूँ वेहूँ लगाते हैं, यहाँ कटाई चल रही है तो हम आगे से, ये घर वाले आगे से, ये लोग आगे से काटते जाते हैं, पीछे से बंदर एक गलती रखा, दूसरा गलती रखा, तीसरा गलती रखा, और दोनों पाँव से ऐसा दौड़ता है छलांग मार दे हुए, हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जगह में वो खाएंगे भी क्या, हमने सब पेड़ हेड़ काट दिए हैं। यानी कि सबसे लास्ट बार टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा समय देखने को मिला रामायण में। रामायण में बहुत ढेर सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जैसे ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई थी उस समय कि हम धरती का पानी सुखा सकते हैं, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है राम ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था, मतलब एक ऐसा हथियार बनाया था जिससे वो पूरा सागर महासागर एक ही निशाने में सुखा सकते हैं। हाँ ये है रियल में, लेकिन उस समय उतने ही पेड़ पौधे थे, लेकिन आजकल आपको ऐसा कहीं नहीं मिलता। हमको नॉर्मल पेड़ पौधे मिलते हैं, ऐसे जैसे ये है, आम है और अमरूद है, ये अपने जिससे अपना पेट पल सकता है, कुछ कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन हम यहाँ पे भी जानवरों को, बंदरों को आने नहीं देते, तो बंदर क्या करते हैं, हमारा अनाज खा जाते हैं। खाएंगे क्योंकि हमने धरती से सारी अनाज वाली वस्तुएं निकाल दी है। हाँ, रामायण के समय में ऐसा हुआ कि सारा केमिकल या रसायन पेड़ पौधों से निकाल लिया गया, जिससे रामायण लड़ी गई थी।
जिसके बाद और तो मेरा मोटिव यही है कहने का कि पेड़ पौधे लगाने सरकारी तौर पे होने चाहिए। आदमी अगर सरकारी क्लर्क है, सरकारी का सिर्फ एक ही मतलब मेन मोटिव हो तो कृषि और पेड़ पौधे लगाने से होना चाहिए, और जिसका टैक्स सरकार लेती है वो टैक्स इन्हीं चीज़ों में थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब हमारी सभ्यता का ह्रास हो रहा है तो अब पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं होंगे तो हमारे दिमाग को अच्छा प्रोटीन, अच्छा विटामिन नहीं मिलेगा, तो हमें अच्छी सभ्यता भी नहीं मिलेगी, हमको अच्छी सोच नहीं मिलेगी। उसके लिए हमने पूरा एक जो शरीर को मिलता है प्रोटीन, विटामिन, आयरन वगैरह पोषक तत्व, वो पूरा अच्छे से मिलना चाहिए, वरना हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा टैक्स जाता है सरकार को, उससे ऐसी कृषि में बहुत बढ़ोतरी करनी चाहिए। ये नहीं कि अनाज ही हो, ऐसी वो होता है एक जिससे हम बीज को वो करता है, हम क्या करते हैं, ब्रीड बढ़ा देते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पेड़ पौधों की ब्रीड बढ़ा सकते हैं, ऐसे पेड़ों का निर्माण कर सकते हैं जिसकी जड़ें लंबी हों, जैसे देवदार है, पीपल है। ऐसे पेड़ हम नदियों के किनारे लगा सकते हैं, जिससे कि समुद्रों के किनारे या नदियों के किनारे, लेकिन एक बड़ी बॉन्डिंग के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर बड़े क्षेत्र में हमने ये काम नदी के किनारे किया तो नदी का पानी वहीं पे ही सूख जाएगा। तो हमको समुद्र से एक लाइन लानी चाहिए पेड़ पौधों की, जिससे कि पानी का रिझाव ऊपर ज़मीन तक पूरा अच्छे से मिले, और जिसके बीच में हमको अपने लायक, जिससे हमको केमिकल रसायन मिलते हैं, ऐसे पेड़ पौधे भी अवश्य लगाने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जिसमें फल ही नहीं है, फिर भी जानवर बंदर फल छोड़ के हमारा अनाज खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कृषि से मेरा मतलब यही है कि कृत्रिम सृष्टि, यानी कि मानव द्वारा निर्मित मंगल ग्रह ऐसा है इसीलिए क्योंकि वो मानव द्वारा निर्मित नहीं है। पृथ्वी हरी भरी है, आसमान नीला है, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, यानी कि कृत्रिम सृष्टि है। यानी कि कृषि का एक बड़ा स्रोत है। यहाँ हम कृषि के माध्यम से पूरी धरती का रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। और कृषि बोलते या हम ये न सोचें कि क्या कहते हैं, आटा चावल दाल भात, यहीं तक कृषि समाप्त नहीं होती है। तो खाली एक कृषि के शब्द को बचाए रखने के लिए ये लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मानव की ज़रूरत बन जाती है। तो ये वही चीज़ें हैं जो खाली अब मानव की ज़रूरत पूरी कर रही है कृषि। और और कृषि में हम फिर और रसायनों के लिए भी हम कृषि का प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न रसायनों के लिए हम कृषि कर सकते हैं। देखो, कृषि कृत्रिम सृष्टि यानी कि पेड़ पौधों से, किसान, फार्मासिस्ट यानी कि रसायनों को बेचने वाला, और फार्मिकल कुछ ऐसे एक शब्द है जो रसायन तैयार करता है, यानी कि कौन करता है, फार्मर, किसान तैयार करता है उसको। अंग्रेजी में फार्मासिस्ट, फार्मिकल, इस टाइप से फार्म हो गया, फार्मर का ही तो फार्म होता है। एक प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं, बढ़ावा नहीं दे सकते, बढ़ावा कब तक देंगे, सीधे सरकारी तौर पे काम कर सकते हैं हम इस चीज़ के लिए। और ये काम भी हम बीज से शुरू नहीं कर सकते। बीज से बोले तो कहीं गधेरे में नदी बह रही है और हमने वहाँ पेड़ उगा दिए, और ऐसा ना हो कि वहाँ पे पेड़ उगा दिए तो उसके नीचे फिर उसके उस क्षेत्र से नीचे पानी जाना बंद हो जाए, नदी बंद हो जाए, क्योंकि पेड़ सुखा सकता है वहाँ पे पानी को। इसीलिए हमको अगर ऐसी बड़ी मात्रा में, बड़ी सोच के साथ अगर कृषि करनी है, जिसका संबंध सीधे हमारी केमिस्ट्री से बने, तो उसके लिए हमको समुद्र तल से
ये पेड़ पौधों को उगाना लगाना शुरू करना पड़ेगा। और समुद्र से इसलिए क्योंकि समुद्र से हम अगर पानी सूख रहे हैं तो समुद्र के नीचे किसी को पानी की ज़रूरत नहीं। जैसे हमारे यहाँ ये काली नदी है, यहाँ से काली नदी के किनारे अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं, और जिस विस्तार से मेरे दिमाग में पेड़ पौधे लगाने की बात है, तो मैं काली नदी यहीं पे सुखा सकता हूँ इतने पेड़ लगा के। लेकिन हमको यहाँ पे नहीं सुखाने, क्योंकि इसके बाद जौलजी भी जाता है, पानी टनकपुर जाता है, यही बाद में शारदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इंडियन ओशियन, हिंद महासागर बोले तो उधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में काली नदी का पानी मिल जाता है। अब देखो, काली नदी यहीं पे है, इसका स्टोर हो रहा है और ये बंगाल की खाड़ी में। तो हम क्या कर सकते हैं, बंगाल की खाड़ी से ही हम पेड़ पौधों का उगाना शुरू कर सकते हैं, जिससे समुद्र का पानी ऊपर की ओर आए। ये ना कि ऊपर का पानी पेड़ पौधे लगा के हमने सोख लिया और उसके नीचे जो रहते हैं उनको पानी ना मिले। हमको नीचे से ही पानी का स्रोत बढ़ाना पड़ेगा, समुद्र के तल से ही पेड़ पौधों का निर्माण या लगाना शुरू करना पड़ेगा, जिससे कि ये हो कि वहाँ का पानी धीरे धीरे मिट्टी एक सैसोड़ जैसी होती है, जितना पेड़ पौधे लगाओगे मिट्टी पानी को उतना सोखते जाएगी। तो धीरे धीरे सोखते वो स्टोर तक इतना ऊपर आ जाएगी कि जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यकीन मानिए इन पहाड़ों में भी फिर बर्फ़ दिखने को मिलेगी। हाँ, ऐसा सत्य है, क्योंकि हमारा जो कलयुग का काल है वो आधा समाप्त हो चुका है। अब यहाँ रंग लोग जो होते हैं वो भी अब पलायन करके ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। अब वो भी नहीं चाहते कि अब ऊपर साइड या हिमालय क्षेत्र साइड काम हो, क्योंकि वहाँ भी अब उर्वरता क्षमता इतनी नहीं बची है कि हम वहाँ रह सकें। अब वहाँ से भी पलायन हो गया है, यानी कि ये लगाओ कि मनुष्य ने तलहटी से पलायन करते हिमालय की चोटी तक गया। अब रंग एक ऐसी प्रजाति है धरती में मनुष्य की, जो हिमालय क्षेत्रों से नीचे की ओर आ रही है। और इनका ये जीवन हम गलत नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से आजकल शहर से लोग पहाड़ आ रहे हैं, ठंडा मौसम का आनंद लेते हैं, तो जो ठंडा मौसम का आनंद लेते हैं ये खाली एक प्रकार का दिखावा रह गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे पहाड़ का मौसम भी अब ख़राब होते हुए जा रहा है। अगर हम अभी से काम करेंगे तो धीरे करके पलायन भी रुक सकता। पलायन धरती की तलहटी से हिमालय की ओर नहीं होगा, फिर हिमालय की ओर से धरती की तलहटी तक पलायन होगा। इसका मतलब ये है कि हम कलयुग से पीछे की ओर युगों में कदम रख रहे हैं। एक श्रृंखला ऊपर आ गई धरती की तलहटी से हिमालय की ओर, अब एक दूसरी श्रृंखला आई हिमालय से धरती की तलहटी की ओर, यानी कि यही 4 पीरियड हैं कलयुग में उर्वरता क्षमता पूरी तरह से ख़त्म हो जाती, तो हमको बाद में पहाड़ों का पेड़ पौधों का लगाने पड़ते हैं, जिससे कि यहाँ का जो उर्वरता शक्ति है वो अच्छी हो। और यहाँ की उर्वरता क्षमता बढ़ाने के लिए हम यहीं काम नहीं कर सकते। अगर यहाँ हमने काम करना शुरू कर दिया तो यकीन मानो हिमालय क्षेत्र से नीचे शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, और पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा उनका पलायन सीधे पहाड़ है। यकीन मानो कुछ सालों बाद शहर हल्द्वानी, दिल्ली, मुंबई या कोई शहर ही नहीं होंगे, ये सब डूब चुके होंगे। और बस मैं यही चाहता हूँ कि डूबे न यहाँ से, अब दोबारा धरती का रिसाइकिल अपनी जगह अपने क्षेत्र पर वापस जाए, और कृषि इतनी ज़्यादा हो, एक डिपार्टमेंट ही रख दिया जाए कि कृषि के लिए, जिससे केमिकल लोचा ही न पड़े। भारत आजकल इसी चीज़ में तो पीछे है, हर चीज़ मिल रहा है, लेकिन जो विकासशील चीज़ें हैं वो हमारे पीछे छूट जा रही हैं। क्योंकि हम आजकल कृषि को सिर्फ गन्ना, और वो गन्ना दिखा तब मेरे को गन्ने की याद आई गन्ना लगा रखा है उधर पे बड़ी मम्मी लोगों ने, तो ये चीज़ें लगा सकते हैं हम, और धीरे करके हम अपने सारे विकसित तथ्यों को अपने साथ ला सकते हैं। तो
हाँ, तथ्य सामने ला सकते हैं और बात यहीं पे ख़त्म होती है। तो इसका मेन मोटिव है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप शुरुआत तो नहीं कर सकते या हम इसकी शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक शासन के द्वारा किए जाने वाली चीज़ है। अगर आप देखते हैं, आपको थोड़ा बहुत भी मेरे को बात रखनी नहीं आती, इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल भी बनाने के लिए ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो आप देखिएगा, जिसको जो प्रधान नेता होगा या राज्य नेता होगा, उनको समझ आ जाएगी मेरी बात, क्योंकि उनके पास समझदार लोग बैठे रहते हैं और बहुत ढेर सारे लोगों का गुट होता है जो उनको चलाता है। ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आपने कोई सी भी चाय पी ली, कोई सी भी दाल खा ली, ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, वो अपनी मन मर्जी का कुछ नहीं खा सकते। सर्दी लग गई तो मीटिंग में कैसा लगेगा, सोचो, प्रधानमंत्री बैठ रखे हैं और सर्दी लग रखी है प्रधानमंत्री को और सारे देश के लोग हैं। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनको भी एक सलीके से चलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने 5 साल देश को चलाना है। और इसका फल जनता को ये मिलेगा कि बाद में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपको शासन की ओर से कुछ कठिनाइयाँ भोगने को नहीं मिलेंगी। जो सरकारी कामों में कठिनाइयाँ आती, कभी बैंक में, कभी ज़मीन का कागज़, कभी कुछ लाना फलाना ढिमकाना। एक काम होता है, एक साइन, 1 सेकंड का साइन या 2-3 सेकंड का साइन होता है, और उस काम को हम 2-3 महीना खींच लेते हैं। यही तो हमारा शासन है। इससे भी सुधरेगा, ऐसा नहीं है। मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसी जिसमें ढेर सारे शब्दों का नेतृत्व करूंगा। आप बस इस वीडियो को देखें और उस स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां पे मैं विचारों का मंथन करता हूं। और यह सरकारी तौर से ही हो सकता है कृषि का काम। हमको आज 1 लाख सैलरी ऐसी है कि हमको पूरी विश्व की थोड़ी वो मिल सकती है। 1 लाख रुपए कम से कम सैलरी होनी चाहिए, वरना तभी आप दुनिया के विकसित होने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। वरना अगर 1 लाख से कम सैलरी है तो आप दुनिया को बहुत छोड़ रहे हैं। और अगर कृषि प्रधान देश हो जाता है, ढेर सारे जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये अगर इसके तथ्यों से चला जाता है तो ये होगा कि अगर आप एक आईफोन ले रहे हैं तो आपको 60-70 हज़ार का नहीं पड़ेगा, 6-7 हज़ार का पड़ेगा। आप एक कार लेना चाहते हैं, लैम्बोर्गिनी फरारी करोड़ों की गाड़ी, और जो मेरे तथ्य हैं इनसे आप इन चीज़ों को हज़ार या लाखों के भाव खरीद सकते हैं। यकीन मानिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं इन महंगी करोड़ों की चीज़ों को हज़ारों की चीज़ों में बदल सकता हूँ। क्योंकि मंथन बहुत महत्वपूर्ण है मेरी ज़िंदगी में, और ये कृषि का मंथन तो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया है आजकल। क्योंकि कृषि में मेरे को अब पता चला है कि जब कृत्रिम सृष्टि यानी कि मानव द्वारा निर्मित सृष्टि की बात करी जा रही है, तो अब ये धरती भी मेरे को ऐसा लगता है कि अब मनुष्य ने इतनी हरी भरी बनाई है। मनुष्य बोले तो मनुष्य के द्वारा बनवाई गई है हमारी ऊर्जा ने, जो हमारे अंदर ऊर्जा होती है, आत्मा, हम सब एक हैं। यस, बस बात को यहीं पे समाप्ति देते हैं, और आशा है कि आप लोग समझने का 1% तो समझने का कोशिश करेंगे, और इस बात को आगे तक पहुंचाने में, मतलब आगे तक क्या, सिर्फ शासन की नज़रों में तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। और इसका लुत्फ़ फिर बाद में आपको भी मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा, आनंद आएगा। और बच्चों के अलावा जिस दिन मैं, वो खैर बात की बात है। तो मिलते हैं गाइस, हैव अ नाइस डे एंड वेट सनराइज।